ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, यानी कि एक ऑड नंबर के पास फौरन दूसरा ऑड नंबर, ठीक है, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कहलाते हैं। उनका सम कितना है? 909 है। फाइंड द नंबर्स कह रहे हैं, आपने उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है और इसकी हिंट आपको दी हुई है x-2, x और x+2। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि ऑड नंबर्स होते क्या हैं। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है? ये सब के सब ऑड नंबर है और ये सब क्या है? कंसेक्यूटिव है, क्योंकि एक के बाद दूसरा का ऑड नंबर आ रहा है। तो इसी तरीके से आपने तीन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मालूम करने कि जिनका अगर हम प्लस करें, सम करें उनका, तो हमारे पास 909 आना चाहिए। ठीक है, तो चले, अब हमें तो नहीं पता वो नंबर्स हैं क्या, तो हम सपोज कर लेते हैं उन ऑड नंबर्स को। तो लेट द 3 consecutive odd numbers are, अब वो consecutive odd numbers क्या होंगे? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अगर कंडीशन को देखें हम तो वो हो जाएगा x+1, x+2 और नहीं x+3 और x+5। अच्छा, x+135 क्यों लिया? इसलिए कि 135 क्या है? ऑड नंबर है और यही हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने x+1, x+3, x+5 लिया। ठीक है, ओके, ये तो हो गया हमारे पास, हमने सपोजिशन हो गई तीनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की। अब इनका सम क्या है? इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम इसका सम को की कंडीशन को भी यहाँ अप्लाई करते हैं। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड numbers is x+1 plus x+3 plus x+5, ठीक है, इक्वल्स टू, इनका जो सम है वो किसके इक्वलेंट होना चाहिए? 909। तो ये अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास इक्वेशन ये बन गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? x प्लस हो जाएगा तो 3x प्लस 1+3 4, 4+5 9 इक्वल्स टू 909। अच्छा, 9 यहाँ प्लस मारा के माइनस, तो 3x इक्वल्स टू 909 माइनस 9। 900 में से 9 को माइनस कर दीजिए, 909 में से तो 900 रह जाएगा, 3x ये रहा। अब ये 3x से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, माना कि क्या हो जाएगा? डिवाइड। और हम इसलिए भेज रहे हैं वहाँ पर तरीकों के, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओवर 3 रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस होके देन आपके पास आंसर आ जाएगा 300, क्योंकि 3 3 से 9 होता है, 2 0 ये रहे रिड्यूस होने के बाद, तो 300 आ गया। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है। तो लेट्स फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द रिप्लेसमेंट ऑफ x+1, x+2, x+3 तीनों में हम जो है वो x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं, फॉर x+1, तो x+1 इक्वल्स टू 300 प्लस 1 इक्वल्स टू 301। अच्छा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आपके पास आया भी ऑड नंबर है। ठीक है, जो फर्स्ट ऑड नंबर आपके पास आ गया x+1, डेट इज़ दी 301। तो अब हम आगे x+2 निकाल लेते हैं फॉर जो हमारा सेकंड नंबर है x+2 नहीं, x+3। तो x+3 इक्वल्स टू 300 प्लस 3 इक्वल्स टू 303, and for x+5 equals to 300 plus 5 equals to 305। तो अब यहाँ पर आपके पास देखिए तीनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आ गए, 301, 303, 305। तो और ये है भी कंसेक्यूटिव, तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए द 3 consecutive odd numbers
are 301, 303 and 305 whose sum is 909, और जिसका सम क्या है 909 है। तो अगर आपने आंसर चेक करना है तो आप इन तीनों को प्लस कर लीजिए, आपके पास आंसर 909 ही आना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सवाल की कंडीशन थी। 5 + 3 8, 8 + 1 9, 0 ऐसे आ गया, 3 3 3 3, ठीक है, तो 9। देखिए आंसर चेक भी हो गया हमारा 909। तो इसका मतलब ये हमारे जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं आपसे स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि ज़मान साहब हैं और ज़मान खान bought some apples, then he bought half a dozen more। तो ज़मान खान ने क्या किया, एप्पल्स परचेज़ किए, कुछ एप्पल्स, और उसके बाद उन्होंने हाफ अ डज़न और परचेज़ कर लिया। एंड फाउंड डैट, और उसको परचेज़ करने के बाद उनको एक ये चीज़ पता चली कि जो टोटल है उसमें से 3 क्या है, लेस है। किसके 3 लेस है? 1/2 1/2 टाइम्स नंबर ऑफ एप्पल्स के से 3 जो है वो लेस है, ठीक है। और उन्होंने परचेज़ कितने किए थे, सम एप्पल्स, और उसके बाद उन्होंने हाफ अ डज़न, यानी कि हाफ अ डज़न का मतलब कितना होता है कि 1 डज़न का मतलब 12 एप्पल्स, और हाफ अ डज़न का मतलब 6 एप्पल्स। तो उन्होंने 6 एप्पल्स और परचेज़ किए। तो चले आए इसकी कंडीशंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए वहाँ पर कह रहे हैं आपसे कि ज़मान खान बॉट सम एप्पल्स, तो यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज दी एप्पल्स आर एक्स, जो उन्होंने क्या किए थे, परचेज किए थे, ठीक है। तो हमने वो सम एप्पल्स जो है वो सपोज कर लिए कि वो एक्स है। तो देन ही बॉट हाफ अ डज़न, देन ही बॉट हाफ अ डज़न मोर। मोर का मतलब ये हो गया स्टूडेंट, मोर मीन्स कि जितने उन्होंने पहले लिए थे उसके बाद उन्होंने 6 और ले लिए। तो अगर हम दोनों को प्लस करें तो ये जगह x + 6, कंडीशन जो हमारी बन रही है x + 6। तो अब तक उन्होंने कितने परचेस कर लिए, x + 6 परचेस कर लिए। तो हाफ अ डज़न मोर मीन्स, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन बन गई x + 6, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एंड फाउंड डैट, तो उसके बाद उनको मालूम हुआ टोटल वॉज 3 लेस, 3 लेस 1/2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स। नंबर ऑफ एप्पल्स जितने भी हैं उसके 1/2 टाइम्स में से 3 को लेस करना है। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या हो गया, x + 6 को परचेज करने के बाद देन उनको मालूम हुआ कि 3 लेस है, 1/2 टाइम्स ऑफ एप्पल्स, यानी कि x से -3, 3 लेस हैं। तो इसको पहले आप फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर लें, 2 × 2 और 2 + 1 3, 3x/2 - 3 x + 6 ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई फाइनल एक इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और कह रहे हैं कि हाउ मेनी एप्पल्स ही परचेज फर्स्ट जो उन्होंने जो सम एप्पल्स परचेज किए थे जिसको हमने सपोज किया है x, कह रहे हैं उसको आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 2 3 × 6। कैसे देखें, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 1 × 3x आ गया, माइनस साइन, जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता उससे एलसीएम नंबर डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 3 × 6। अच्छा x + 6 ये रहा, 2 से क्या हो रहा है डिवाइड, हमारा क्या मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 × x + 6 ब्रैकेट लगा देंगे और ये रह जाएगा यहाँ पर 3x - 6, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें
यहाँ 2 मल्टीप्लाई और अंदर 2x जा 2x प्लस 2 6 जा 12 इक्वल्स टू 3x ये रहा -6। इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं इस सवाल को। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या था 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 3x माइनस 6। 3x ये रहा -6 से यहाँ के प्लस को आ जाएगा, ये 3x ये रहा, ये यहाँ पर क्या है प्लस का 2x से माना क्या माइनस का 2x हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x x रह जाएगा। 6 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 18। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट और x इज इक्वल्स टू 18 के नंबर ऑफ एप्पल्स उसके पास जो उन्होंने फर्स्ट जो परचेज किए थे वो कितने थे 18 थे। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा आंसर। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए द जमान खान bought 18 apples first। ठीक है स्टूडेंट, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। फाइनल हमारा आखिरी सवाल है 6.1 का, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ we are going to discuss question number 10 and what is question number 10, let's see। the length of the rectangle is 4 centimeter। जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, बल्कि 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करके समझ लेते हैं, आपके लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए जो हमारे पास लेंथ होती है दैट साइड इज कॉल्ड लेंथ एंड दैट साइड इज कॉल्ड ब्रेथ। ठीक है, जगह का में सिर्फ मैंने 20 से इसको मेंशन कर दिया है और लेंथ को मेंशन करते हैं एल से। कह रहे हैं इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो ब्रेथ से 4 टाइम्स 4 गुना 4 टाइम्स मोर है। ठीक है, इसकी ब्रेथ से। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 192 सेंटीमीटर, कह रहे हैं अगर इसका पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का, ठीक है, जो बाउंड्री है इसकी वो 192 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहे हैं इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट कीजिए कि व्हाट इज़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस ट्राइंगल। सिंपल सवाल है, ठीक है। तो अब देखें कंडीशंस को पहले हम बनाते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है उसमें क्या है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स मोर देन द ब्रेथ। तो सबसे पहले तो हम ब्रेथ को कंसिडर कर लेते हैं कि वो x है, इसलिए कि अभी तो फर्स्ट इनिशियल लेवल पे तो नहीं पता हमें कि इसकी ब्रेथ इसकी कितनी है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज x, कि वो क्या है x है। तो इस x के 4 टाइम्स मोर, 4 टाइम्स मोर का मतलब x प्लस 4 क्या हो जाएगी लेंथ। सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 4 times more of its breadth, means इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अब इसकी क्या हो गई लेंथ हो गई, x इसकी ब्रेथ हो गई। तो कह रहे हैं फाइंड द, और इन दोनों से अगर हम अगर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 192 हो तो फिर ये लेंथ और ब्रेथ बेसिकली होगी कितनी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
जो सवाल में हमें दी हुई है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है, इस ब्रेथ और इस लेंथ इन दोनों को आपने ऐड करना है और जो भी आंसर आएगा उससे आपने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 192। तो यहाँ आ जाएगा 192 इक्वल्स टू 2 ये रहा। लेंथ आपको स्टूडेंट कितनी दी हुई है? लेंथ यहाँ पर आपको दी हुई है ये रही x+4 प्लस, और ब्रेथ कितनी, ब्रेथ x है जो कि हमने सपोज किया था। तो 2 इंटू एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 4 ये रहा, ठीक है 192। 2 अब अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर एक काम और भी कर सकते हैं आप इसको, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है 192 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 2x ये रहा प्लस 4 ये रहा, ठीक है 2 9 18, 2 6 12, तो 96 हो जाएगा। ये हो जाएगा 96 इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अब 4 यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट, प्लस यहाँ के माइनस, तो 96 माइनस 4 इक्वल्स टू 2x। 96 माइनस 4 देन वी गेट 92 इक्वल्स टू 2x। 2 इज मल्टीप्लाई हेयर, देन वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 4 8, 1 कैरी 12, 2 6 12, तो x इज इक्वल्स टू 46 सेंटीमीटर। तो x आपके पास आ गया 46 सेंटीमीटर, और x आपने क्या सपोज किया था, x को आपने सपोज किया था एज ए ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ब्रेथ क्या आ गई 46 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द लेंथ, तो लेंथ क्या थी x+4, तो यहाँ पर x की जगह पर आप 46 को रखें तो प्लस कर दीजिए तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो चले आए, अब हम लोग फाइंड आउट कर लें इसकी लेंथ भी। द ब्रेथ of rectangle is 46 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ कितनी है 46 सेंटीमीटर, सो तो फिर इसकी लेंथ कितनी होगी, द लेंथ इज x+4, 46 plus 4, and that is the 50 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास इसकी लेंथ आ गई है, ठीक है, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। सो द लेंथ इज 50 सेंटीमीटर and the breadth is 46 सेंटीमीटर। That is your answer। अब अगर आपने अब चाहते हैं कि आप अपने आंसर को रीचेक कर लें, तो लेंथ और ब्रेथ को आप पेरीमीटर वाले फार्मूले में यहाँ पर अप्लाई कर, यहाँ पर रख दीजिए, दोनों को प्लस करें 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 192 आना चाहिए, जो कि आपके क्या था पेरीमीटर था, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने आज एक्सरसाइज 6.1 के तमाम 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा उन स्टूडेंट तक जिनको जो है वो बहुत नीड होती है इस तरह की वीडियोस की, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।